गर्व का दिन होता है। और इस उपलक्ष्य में ही आज आप लोग कुछ बात बताना चाहते हैं, आप लोग शांति से सुनिएगा, ठीक है। जैसे आज का दिन जो है, हम बिहारी गर्व करते हैं कि आज का दिन जो 22 मार्च है, सन 1912 में हमारा बिहार एक स्वतंत्र राज्य बना था, सबको पता है ना। तो उसके बावजूद भी कुछ लोग जो है हमारे बिहार को अलग ही दृष्टि से देखते हैं। उसका कारण भी हम लोग अपने बातों में जान पाएंगे कि क्या कारण है, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं कि कब ये बना। 22 मार्च 1912 को हमारा बिहार एक स्वतंत्र राज्य बना, जिसके बाद से हमने बिहार के विकास के लिए बहुत सारा अपना सहयोग किया, हमारे पूर्वजों ने सहयोग किया। उसके बावजूद आज अगर शिक्षा के क्षेत्र में या सबसे पिछड़े हुए बिहार राज्य में बिहार का जो पहला स्थान है, हम लोग को सोचने पे मजबूर कर देता है कि हमारा योगदान कहाँ असफल हो रहा है, किनके विचारों की वजह से हम आज असफल हो रहे हैं। उसमें कुछ लाइन मैंने लिखा है कि आज का दिन हमें अपने इतिहास को जरूर याद करना चाहिए। आज के दिन हमें अपने इतिहास को जरूर याद करना चाहिए, ताकि जिस गर्व को हम महसूस कर रहे हैं वही गर्व हमारी आने वाली पीढ़ी भी हमें लेकर महसूस कर सके, ताकि वो आगे चल के ये ना बोले कि हमारे पूर्वजों ने हमारे बिहार के विकास के लिए कोई भी योगदान नहीं किया, उनके रहते हमारे बिहार की हालत ऐसी क्यों है। और इन सवालों से बचने के लिए हमें आज अपनी क्षमता के अनुसार 100% योगदान करना चाहिए। हम ये नहीं कहते हमारा प्रयास जो है, सिर्फ अगर मैं अपना प्रयास देखूं तो वो इस विश्व के लिए या इस बिहार के लिए, इंडिया के लिए, भारत के लिए या इस बिहार के लिए एक बूंद पानी के समान है, बिल्कुल एक बूंद पानी मेरा प्रयास। लेकिन ये भी तो आपने सुना होगा ना कि एक बूंद बूंद करके सागर बन जाता है, समुद्र तैयार हो जाता है। तो अगर हम सभी मिलकर एक एक प्रण पूरा करें बिहार को लेकर, तो हमारा बिहार भी तो बन सकता है ना, विकास की ओर जा सकता है कि नहीं जा सकता है। तो हमारा ये आज का जो है प्रण ही चलेगा कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक एक प्रण लेना है, ठीक है। बिहार को इससे क्या क्या फायदे हो सकते हैं, ठीक है। अब पूरे बिहार को लेकर तो हम नहीं चल सकते, एक व्यक्ति लेके नहीं चल सकता है, सबको कुछ ना कुछ अलग अलग क्षेत्रों में करना होगा। जिसमें मैंने तो एक क्षेत्र चुना है, शिक्षा का क्षेत्र चुना है। मुझे शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करना है, बदलाव करना है। और इस क्षेत्र में जिस गुण की वजह से बिहार को जाना जाता था, विश्व का सबसे पुराना यूनिवर्सिटी इन्होंने दिया था, बिहार ने नालंदा विश्वविद्यालय दिया था, ये विश्व का सबसे पुराना यूनिवर्सिटी है। मैं चाहती हूँ कि शिक्षा के क्षेत्र में भी बिहार का लोकार्पण माने, तो मेरा प्रण है शिक्षा के क्षेत्र में सुधार, ठीक है। अब बाकी लोग भी अपना अपना आज के दिन प्रण ले सकते हैं, किस क्षेत्र में काम करेंगे, किस क्षेत्र में सुधार करेंगे, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आप बस इतना सोच के चले कि आने वाली पीढ़ी को जब वो हमसे सवाल करें तो हम जवाब में हकलाए ना, घबराए ना और शर्मिंदगी महसूस ना, ठीक है। तो आज हम लोग अपने बिहार की उपलब्धियों के बारे में जानेंगे कि हमारा बिहार क्या है, ठीक है। हमारा बिहार जो है, आज जिस इतिहास की हम चर्चा करेंगे उसके बाद आप सभी खुद तय करेंगे कि हम लोगों से कहाँ चूक हुई है, किस किस क्षेत्र में हम पिछड़ते जा रहे हैं और किस वजह से आज बिहारियों के नाम पर सिर्फ मजाक उड़ाया जाता है, उन्हें गर्व के रूप में नहीं देखा जाता है, उन्हें अच्छे इंसान के रूप में नहीं देखा जाता है। हमें इस सोच को बदलना है, ठीक है। बिहार भी जानता है कि हमारे यहाँ जो बिहारी हैं वो IAS IPS से लेकर हर वो काम कर चुके हैं जो बाकियों के लिए असंभव था। जैसे कि आपने नाम सुना होगा आर्यभट्ट का। आर्यभट्ट जिन्होंने दुनिया को गणित सिखाया वो बिहार के थे, ठीक है। सबसे पहले विश्व में सर्जरी करने वाले इंसान जिनका नाम सुश्रुत था वो भी बिहार के ही थे, है ना। उसके बाद रामायण जैसा महाग्रंथ लिखने वाले जो वाल्मीकि हैं वो भी बिहार के ही भूमि से जुड़े हुए थे। अनेकों ऐसे नाम आपके सामने आएंगे कि आप सोचेंगे कि मेरा बिहार इतना महान था और आज इसको इस दृष्टि से क्यों देखा जा रहा है। बिहार ही वह राज्य है जहाँ से दो धर्मों की उत्पत्ति हुई है, एक बौद्ध धर्म और दूसरा जैन धर्म। साथ ही साथ आपको सिख धर्म के जो अंतिम गुरु थे गुरु गोविंद सिंह, उनका भी जन्मस्थल
वजह से बिहार में जो पटना साहिब है वह सिखों के लिए पवित्र धर्म स्थल है। इतनी महानताओं के बाद भी अगर हम बिहारियों को अलग ही दृष्टि से देखा जा रहा है तो इसमें कहीं ना कहीं हमारी भी गलती है और उस गलती को हमें सुधारना है। आज का दिन असल मायने में तभी हम लोग मना सकते हैं जब हमने प्रण लिया हो कि इस छवि को हम लोग मिटाकर रहेंगे और बिहार को एक विकसित राज्य के रूप में आगे बढ़ाकर रहेंगे। और भी इनकी उपलब्धियां हैं। साधारण सा आपने सुना नालंदा यूनिवर्सिटी मिला है, आपने सुना कि आर्यभट्ट ने गणित सिखाया है ना। यहाँ तक कि जो आप पुस्तक एक पढ़ते लोग जानते हैं उनके बारे में, काम के बारे में जो काम सूत्र लिखा था वात्स्यायन ने, वो भी बिहार के ही थे। ठीक है, हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वो भी बिहार के ही थे। आप जहाँ भी उपलब्धियां देखें हमारे इतिहास में बिहार का एक उच्च स्थान है, बहुत ही उच्च स्थान। पूरे विश्व का सबसे पहला गणतंत्र बिहार में ही है। ऐसा ही विश्व का सबसे पहला गणतंत्र अगर कोई है तो बिहार का ही है। तो बिहार क्या था, बिहार का इतिहास कितना महान है, उसको जानकर हमें अपना कदम उठाना है। हमें अपने बिहार को और खुद को गर्व महसूस करवाना है। ठीक है, इसलिए आज आपको प्रण लेना है बिहार दिवस के उपलक्ष्य में कि आप अपने बिहार के लिए क्या कर सकते हैं। ठीक है, आपको पता होना चाहिए, आप तिरंगा देखते हैं, तिरंगा में आपने ब्लू कलर का देखा होगा, नीले रंग का एक चक्र बना हुआ है। आपको पता होना चाहिए कि जिस तिरंगे को पूरा हमारा भारत देश सैल्यूट करता है, उस तिरंगे में जो नीले रंग का चक्र है वो सम्राट अशोक का देन है और सम्राट अशोक की पहचान है, प्रतीक है। और सम्राट अशोक कहाँ की देन है? बिहार की। सम्राट अशोक भी बिहार की। ठीक है, बिहार का पुराना नाम भी आप जानते हैं मगध। और आपको पता होना चाहिए कि सबसे शक्तिशाली अगर साम्राज्य था तो कौन था? मगध, बिहार था। इतनी सारी खूबियों के बावजूद हमसे कहाँ चूक हुई ये हमें जानना है, खुद जवाब ढूंढना है और उस जवाब में हमें हल निकालना है कि किस प्रकार से हम अपने बिहार को महान बना सकते हैं। बना रहे हैं, अभी भी बना रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कमी है। तभी तो जो हमें मिलता है डाटा सबसे पिछड़े राज्यों में पहले स्थान पर बिहार, सुनकर बहुत ही तकलीफ होती है कि आखिरकार वही बिहार जिसने पहला यूनिवर्सिटी दे दिया, जिसने नालंदा जैसा यूनिवर्सिटी दे दिया, जहाँ से आर्यभट्ट जैसे गणितज्ञ निकले, आज उस बिहार की स्थिति सबसे पिछड़े में पहले नंबर पे है। क्यों? क्या ही कारण है? ये वही बिहार है, वही संसाधन है, यहाँ वही लोग आते हैं, फिर हमारा राज्य क्यों पीछे? ये सवाल करना है खुद से भी, औरों से भी, और इस सवाल करने के साथ साथ हमें इसका हल खुद निकालना है, दूसरों के ऊपर नहीं छोड़ना है। जहाँ तक मेरा अवलोकन है कि हम लोग आज पीछे इसलिए है कि हमने अपने बिहार को हमेशा दूसरों के भरोसे छोड़ा। अब हमें अपने बिहार को स्वयं बदलने का प्रयास करना है। उसकी शुरुआत छोटे से क्षेत्र हमारे चंपारण में सुगौली नाम के स्थान से भी कर सकते हैं। अगर मैंने एक सुगौली को भी बदलाव कर दिया, सुगौली में भी शिक्षा का मैंने बदलाव किया, तो आप मेरे सोच को दूसरे जगह भी ले जा सकते हैं, तीसरी जगह भी जा सकते हैं, और ये चैन बनता जाएगा। तो वो दिन दूर नहीं होगा जब चंपारण पूरा शिक्षित होगा, चंपारण की शिक्षा का एक अलग ही और मॉडल तैयार होगा। तो मेरा प्रयास है बूंद के बराबर सागर आपको बनाना। तो मेरे प्रयास में आप सभी को साथ देना है। बाकी लोग भी अपने अपने अलग अलग क्षेत्र में अपना प्रण लें, किस क्षेत्र में आप अच्छा करना चाहते हैं, आप उस क्षेत्र के लिए अपना 100% मेहनत कीजिए, 100% अपना योगदान कीजिए। इससे हमारा बिहार जो है ना, जो पहले गर्व महसूस होता था, आज भी वही गर्व महसूस करेगा। हमारे बिहार के लिए आपको ये कदम